हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जैसे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो उसमें जीके में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है। तो आज अपन उसकी बात करेंगे कि जीके को कैसे करना है। देखो, जीके है तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में तोड़-तोड़ के देखोगे ना टुकड़ों में, तो वो थोड़ा आपको आसान लगेगा। जैसे अपन किसी चीज़ को देखते हैं, एक साथ एक बड़ी देखते हैं, तो अपने को बहुत बड़ा लगता है कि यार इतना कैसे कर पाएँगे। लेकिन जब आप उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके देखते हो ना, तो थोड़ा-सा आसान लगने लग जाता है अपने को। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने को पढ़ने की उसकी इच्छा भी होने लग जाती है और उससे मतलब अपने को धीरे-धीरे उसको मतलब कवर करने का भी थोड़ा-सा मतलब होने लग जाता है अपने को हाँ यार इसको मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप जब किसी चीज़ को एक साथ बर्डन देख लेके देखते हो, इतना बड़ा सोच के देखते हो तो वो थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है देखो जीके है, जीके में आता है देखो हिस्ट्री, फिर आता है ज्योग्राफी और फिर आता है आर्ट एंड कल्चर। इन 3 चीज़ों को अब आप इसको तीनों को अलग-अलग तोड़ लिया। फिर मैंने आपको बता रखा है, वीडियो बना रखा है कि भई कौन से पार्ट से कितने-कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है? देखो आप ज़्यादा नहीं करो तो आर्ट एंड कल्चर तो कर ही लो, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में एक-एक टॉपिक है जो ज़्यादा नहीं एक-एक पेज के एक-एक टॉपिक है, ठीक है? अगर उन टॉपिक्स को आप है ना, एक-एक पेज के टॉपिक्स को आप एक दिन में रोज़ का एक टॉपिक भी पकड़ो ना तो अभी तक आपके पास 4 महीने हैं। तो उन 4 महीनों में आप एक-एक टॉपिक भी करते रहो और दूसरा जो पढ़ रहे हो आप पढ़ते रहो। लेकिन जैसे जीके का पढ़ने का ये रहता है चलते-फिरते, जैसे आप वाद्य यंत्र है तो चलते-फिरते देखो यार, किसी वाद्य यंत्र को देखा, हाँ यार ये ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा बजता है, ये कुछ ऐसा है, इसकी आवाज़ ऐसी है, ये कुछ ऐसा करता है, कौन बजाता है, किसका है ये। तो कब ये इसका वाचन होता है तो ऐसी चीज़ें आपने चलते-फिरते याद कर ली। जैसे कोई रामदेव जी हो गए, गोगा जी हो गए, अब इनके बारे में आपको थोड़ा-सा पढ़ लिया आपने और थोड़ा-सा ना जो नॉलेज ले लिया। अब जैसे तेजा जी है, तेजादशमी है, अब जैसे तेजादशमी आ रही है, अब देखो आने वाले टाइम में, कल या परसों, तो आप उसके तरह से उससे सोच के उस रियल लाइफ़ से कंपेयर करके उसको आप याद कर सकते हो। जैसे बिना रियल लाइफ़ के आप कंपेयर करके याद करो इस जो आर्ट एंड कल्चर को, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा-सा रियल लाइफ़ से कंपेयर करके याद करने की कोशिश करोगे तो शायद बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर ज्योग्राफी भी आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा-सा कंपैरिज़न करके देखो, रियल लाइफ़ से मैप से देखो उसको, मैप को कि हाँ भाई ये यहाँ आती है बॉर्डर, इसके एरिया ये ज़िले यहाँ हैं, तो इसके पास में कौन-सा ज़िला है, ये है, इसके पास में कौन-सा है, ये ज़िला कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे आता है। अगर आपको ये याद होगा तो जब एग्ज़ाम आएगा तो क्लिक हो जाएगा यार, इस ज़िले इसके पास-पास कौन से ज़िले थे, ये ज़िला था, ये इसको ऐसा करना है, ये ठीक है। तो आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अपने को कोई ज्ञानी तो बनना नहीं है। अपने को क्या करना है, बस आपको आइडिया लगना चाहिए कि भाई ये चीज़ है, ये नहीं है, क्रॉस करके एक-एक ऑप्शन को काटते जाना, जो ऑप्शन बचता है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करोगे तो शायद आपको थोड़ा-सा टुकड़ों में करके करोगे तो याद हो जाएगी। देखो जीके है तो देखो ज्योग्राफी थोड़ी-सी चेंज हुई है तो वो करंट में आने की संभावना, अगर इसमें स्टैटिक में भी आई, तो भी आपको देखो नई ज्योग्राफी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर स्टैटिक में नहीं आई, स्टैटिक में पुरानी आई, लेकिन करंट में आ गया पूछ लिया, तो भी नई जीके पढ़नी तो है ही है। तो उसको थोड़ा-सा ना उस जो मैप चेंजेस हुए हैं ना, उस मैप को अच्छे से देख लो, ऑब्ज़र्व कर लो कि मैप में कौन-सा ज़िला किसके पास में है, कौन-सा क्या है, किसकी सीमा किसके साथ लगती है। ये कुछ चीज़ें देखो और आर्ट एंड कल्चर को अच्छा-सा देखो, ताकि उसमें से कौन से आभूषण है, क्या है। देखो, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप एक-एक टॉपिक को पढ़ोगे, जीके ऐसा जैसे रास्ते में चलते हुए सुनते जाओ, हाँ यार कौन-सा याद दिए तेरे, सुन लो, कान में लगा दिया, सुन लिया। फ्री बैठे हैं तो सुन लिया, मूड नहीं है तो आज जीके का कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, लिख लिया। खाना खा रहे हो तो ऐसे लगा दिया, सुनते जा रहे हो, करते जा रहे हो, थोड़ा-सा फ़ोकस करके ध्यान लगा के, तो हो जाएगा। और बाकी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है उनमें तो देखो प्रैक्टिस रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो भी एक स्टैटिक पार्ट है उसका भी। उसमें फिक्स चीज़ें हैं, जो टेक्निकल पार्ट है उसमें। तो टेक्निकल का तो मैंने बता दिया कि कितने नंबर का कौन-सा सब्जेक्ट में आता है, तो उसको आपको देखो सीधे ही ये पढ़ना है कि भई ये उसको छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। देखो मैंने आपको बता ही दिया था, 90 से लेके 100 तक क्वेश्चन तक का मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसे ला सकते हो। जो मैंने वीडियो डाला था लास्ट टाइम पे, उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया था कौन से पार्ट से कितना आता है। पिछली जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से मैंने बता दिया था। देखो कुछ छोटा-मोटा वेरिएशन हो सकता है, 1-2 का तो, लेकिन आपको ना जो चीज़ें स्टैटिक है जिनसे क्वेश्चन आ ही सकते हैं, उनको आपको अच्छे से करनी ही है। देखो उनको छोड़ने का कोई रीज़न नहीं है, जैसे रीज़निंग है तो रीज़निंग बहुत काफ़ी आती है, तो उसको छोड़ने का मतलब कोई पर्पस नहीं बनता है। अब रही देखो सीधी-सी बात आती है करंट अफ़ेयर्स की, तो देखो करंट अफ़ेयर्स के लिए आपको क्या करना है, देखो मूमल उठा के लानी है और मूमल को पढ़ डालना है। ईयरली आती है, 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना। अभी 4 महीने बाकी है तो उसके लिए मंथली आती है, क्रोनोलॉजी या कुछ भी आता है मंथली, उसको पढ़ डालना। ताकि क्या है कि जब लास्ट में आओ तो एक बार और ईयरली एक बार और खरीद लेना। क्या है कि देखो सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखो पैसे लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन सिलेक्शन अपना इंपॉर्टेंट है। अगर अपन ने 100, 200, 400 रुपए एक्स्ट्रा बिगाड़ भी दिए और आप अगर अपना सिलेक्शन हो गया तो क्या है, सबसे बड़ी बात वो होती है। और कमा लेंगे पैसे, तो अगर सिलेक्शन हो गया तो पैसे तो वैसे ही आ जाएँगे, सैलरी आएगी तो अपनी थोड़ी-सी मुश्किलें हल हो जाएगी। लेकिन देखो ये ना सोच के सिर्फ़ सिलेक्शन पे फ़ोकस करना है, ना इधर-उधर की बातों पे ध्यान करना है कि कौन क्या बता रहा है, कौन क्या बता रहा है। देखो आपको जो उचित लग रहा है कि हाँ यार ये चीज़ें सही है,
तो वो आपको पढ़ के और करके ख़त्म करनी है। अब आपको वेट नहीं करना है, देखो 4 महीने अभी भी आपके पास सफिशिएंट है, उसमें आपको करना है। तो आपको करंट अफ़ेयर्स के लिए पता चल गया कि आपको जैसे मुंबल लानी है। अब देखो आती है कि जैसे आईटी से रिलेटेड करंट अफ़ेयर्स, तो आईटी से रिलेटेड में जैसे अभी देखो चंद्रयान वगैरह भी लॉन्च किए हैं, जैसे आदित्य एल1 भी लॉन्च किया है, जैसे नासा के इसके इसरो के और बाहर जो जैसे अच्छा इंडिया के और राजस्थान के आने वाले हैं, तो जैसे बाहर के तो आने वाले नहीं है, तो देखो इसरो के जितने भी हैं, ठीक है? इसरो है, डीआरडीओ ने जो कुछ भी लॉन्च करी मिसाइल वगैरह कुछ ऐसा है, या फिर इसरो ने जो भी लॉन्च किए हैं, जो भी यान लॉन्च किए, जैसे गगनयान जाने वाला है, जैसे चंद्रयान 3 किया, चंद्रयान 2 किया, तो इनके बारे में आपको, और आदित्य एल1 है, जैसे और भी कोई इनके मिशन है जो आगे इन्होंने जो मतलब सोच रखे हैं कि भविष्य में हम ये मिशन लॉन्च करेंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको देखना है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित हुई आईटी के क्षेत्र में, या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उनके क्षेत्र में कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है? जैसे अभी कोई साइबर अटैक हुए हैं, जैसे लेटेस्ट में, जैसे किसी ने साइबर अटैक हुए, या कोई वायरस आया है लेटेस्ट में, या कोई ऐसे मालवेयर आया है लेटेस्ट में जो अपने लैपटॉप पीसी में आने लगा है, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे वो चीज़ें आपको पढ़नी है, जैसे गूगल पे देखा आपने, गूगल पे सर्च कर लिया कि भई लेटेस्ट में कौन-सा मालवेयर आया है, या कौन-सा वायरस आया है, या कौन-सा कुछ अटैक हुआ है, तो उस बारे में कौन से देश ने किस पे अटैक किया है, ऐसा इससे वायरस से लेके, तो उन चीज़ों को आपको पढ़ के और आपकी एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट कर लेना है, ताकि आपको उसको पढ़ना है। क्योंकि देखो पिछली बार आपने जैसे पेपर देखा हो, तो पिछली बार किसी ने जो वायरस आया था, कोई वायरस आया था, उसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे देखो एक-एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको एक-एक प्रश्न पे फ़ोकस करना है, ठीक है? ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये नहीं है, आपको है ना सिलेक्शन लेना ही है, और इसी बार लेना है, ये गोल्डन चांस है, इसको मिस मत करना। अगर आपने ये गोल्डन चांस मिस कर दिया, तो सोचो कि अगली वैकेंसी अभी तो आपको पता है संघर्ष हो रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, अगली आने वाली भर्तियों का वर्गीकरण का प्रोसेस चल रहा है, और अभी चुनाव भी है। देखो चुनाव आने के बाद सरकार चेंज हो, सरकार का अगला का क्या मानस रहे, लेकिन ये गोल्डन चांस है, जो एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम से चूको मत, क्योंकि बार-बार मौका नहीं मिलता है, एक ही गोल्डन चांस मिलता है। मैंने इतने एग्ज़ाम दिए, नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगा कि यार इस एग्ज़ाम को शायद मैं कर सकता हूँ, और मैं करके रहूँगा। तो मैंने उसके लिए मतलब ठान लिया कि भई करना ही है, चाहे नहीं आ रहा उसको पढ़-पुढ़ा के कैसे भी करके बस याद करना है, और करना है। अपने को ना ज्ञानी बनना है, ना कुछ नहीं बनना है, बस करना ही है, करना ही है। तो मैंने उसको कर लिया, ठीक है? बाकी इतने एग्ज़ाम दिए मैं 2019 से दे रहा हूँ मैं। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आपको दिखा दूँगा किसी दिन कि मैंने कितने फॉर्म्स भरे हैं। मेरे पास फॉर्म्स की पूरी है ना एक फ़ोल्डर बना रखा है मैंने लैपटॉप में, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स जितने भरे हैं ना, बैंक, रेलवे, एसएससी, राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के, सारे डाल रखे हैं, नहीं हुआ। लेकिन फिर जब ठान लिया कि नहीं अब आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, फिर हो गया। तो आपको है ना टुकड़ों में तोड़ना सीखना चाहिए चीज़ों को, और आसान बनानी चाहिए। जितना आसान बनाओगे, उतनी आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो आपको करंट जीके बिल्कुल तैयार करना है, आपका अच्छा-सा होना चाहिए। मूवल को पढ़ डालो, अभी ले आओ, पढ़ डालो, फिर 1 महीने की क्रोनोलॉजी पढ़ लो, क्योंकि देखो लास्ट के 15-20 दिन तक का तो फिर आता नहीं, उससे पहले-पहले के आएगा आपके पास। लगभग 6 महीने का तो देखो आपको पढ़ना ही है, तो साल भर की ले आओ मूवल, उसमें जितने भी हुए हैं सारे पढ़ डालो। ठीक है? अभी जी20 हुआ है लेटेस्ट में, उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं करंट में, क्योंकि इंडिया और राजस्थान का करंट भी है। तो जी20 है, जैसे आसियान हुआ, जैसे गेम्स हुए, जैसे क्रिकेट का भी वो हुआ था, एशियन गेम्स हुआ, उसमें इंडिया विजेता रही। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बार पूछी जाती है, जो मतलब फिक्स पैटर्न होते हैं इनके कि भई ये आती ही आती है। उनको पढ़ डालो, और जैसे कोई योजनाएँ हैं, जो नई योजनाएँ सरकार ने लॉन्च करी है, ठीक है? कोई भी योजना है जैसे अभी लॉन्च लॉन्च करी है, जैसे महँगाई राहत का। अभी आपको पता है सेकंड ग्रेड में महँगाई राहत का क्वेश्चन आ गया था, कि भई महँगाई राहत में, और इसका महँगाई राहत का छोड़ो, इसका क्या बोले, अपने इसका गेम का ओलंपिक का गेम हुआ था ना, उसके क्वेश्चन आ गए थे, कि भई ओलंपिक गेम में कौन-सा खेल अपने ग्रामीण में है या नहीं है? इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। मैंने देखा था, जब पेपर आया था मेरे पास मैंने भी उसको देखा था, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे। तो देखो, जो चीज़ें आपके सामने हो रही है, वही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपको है ना, जो सामने चीज़ें हो रही है, आप उनको नज़रअंदाज ना करें, उनके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करें। आपको सबको पता है कि ओलंपिक हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ओलंपिक में ग्रामीण भी हुआ था, शहरी भी हुआ था। लेकिन ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हुआ था, उसमें कौन-कौन से खेल में कितना-सा डिफरेंस था। 2 खेलों का दोनों खेल उसमें डिफरेंस था। तो आप उन चीज़ों को भी नोटिस करें कि जो डिफरेंस होता है, जो अपन बड़ी चीज़ें, जो छोटी चीज़ें होती हैं, उनको मिस कर देते हैं, और वही एग्ज़ाम में आती है। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि जैसे पिछली बार जो आप एक बार सेकंड ग्रेड का पेपर उठा के देखना, उसमें एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही, जीके के अंदर, करंट के अंदर, तो आपको अनुमान लग जाएगा कि जैसे अधीनस्थ बोर्ड मतलब उनका क्या रहता है, क्वेश्चन करंट में किस टाइप के आते हैं। जैसे पुराने पेपर और देखोगे ना कुछ, तो आपको और अनुमान लग जाएगा। तो आपको करंट देखना है और जीके देखना है, ताकि आपका थोड़ा-सा मतलब 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, अगर 30-40 नंबर का है, तो उसमें से अगर आप थोड़े से भी लाओ, 20 नंबर भी ले आ सकते हो, 50% तो भी आपके लिए बहुत बड़ी एक यूँ समझो होता है। और अगर हाँ, एक एक और चीज़ है, आप टाइपिंग पे ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, टाइपिंग पे अभी तक ध्यान दे लो। जब एग्ज़ाम का लास्ट महीना रहे, तब फिर थोड़ा-सा कम छोड़ देना, लेकिन अभी फिर भी करने की कोशिश करना। उस समय छोड़ो या ना छोड़ो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन करते रहना, क्योंकि अगर आपके हाथ जम गए हैं तो ठीक है,
अगर नहीं जमे हैं तो जमा लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अगर आपको टाइम नहीं मिला बाय चांस और अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया और आप टाइपिंग में रह गए तो सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मत करना कि सारी चीज़ें खत्म हो जाएँ। इन छोटे-छोटे पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैंने जो गलतियाँ करी थी मैं वही बताता हूँ, क्योंकि मैंने इतने एग्ज़ाम दिए ना, किसी दिन वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर और डालूँगा कि आप खुद सोचोगे कि यार सर ने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, तब जाके जॉब लगी है। तो आप अगर उन चीज़ों को देखोगे ना तो आपको लगेगा यार कि इसलिए जो मैंने गलतियाँ करी आप ना सीखो, मेरे से जो गलतियाँ हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनसे सीख के कुछ कर लो तो अच्छी बात है। बाकी मेरे को कुछ नहीं करना, ना मेरे को कोई सब्सक्राइबर ऐसा कुछ बढ़ाना है, ना कुछ ऐसा कोई मेरे को औचित्य नहीं है। मेरा बस यही रहता है कि भाई जो चीज़ें आप अपना दिमाग आपने जो करी है, अपनी गलतियाँ हैं, अपने को लग रहा है कि लोगों को बताना चाहिए, बता देते हैं। क्योंकि देखो स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोग, स्कूल में भी जाते हैं, आजकल फिलहाल कैंपों में ड्यूटी है, लेकिन स्कूल में भी जाते हैं, मैंने पढ़ाया था महीने भर, तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि हाँ यार, अपने स्टूडेंट अपने को कुछ बताना चाहिए। तो मेरे को भी यह लगा कि नहीं यार, यहाँ पे बताना चाहिए, ये प्लेटफ़ॉर्म इसके बारे में कोई नहीं बता रहा, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के बारे में। तो मेरे को बताना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। आपको बस सतर्क रहना है और आपको सिलेक्शन लेना है और लेना ही है। जितने लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो सब सिलेक्शन होने चाहिए। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है? इसके अलावा और मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस आप सिलेक्शन हो जाओ आपका, बस यही है मेरे के यहाँ अभी। मैंने जो बताया और लोगों ने किया और आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है? तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्य